जब देश के हर कोने में हर मस्जिद के नीचे मंदिर तलाशने का प्रयास शुरू हो गया हो, क्या जौनपुर, क्या आजमगढ़, क्या बनारस, क्या अजमेर, हर जगह हर मस्जिद के नीचे मंदिर तलाशा जा रहा है। संभल उसका जीता जागता उदाहरण है कि कैसे सांप्रदायिक आग में देश जल रहा है। तब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ये कह रहे हैं कि राम मंदिर के बाद कुछ ऐसे लोग हैं जो नेता बनने के लिए, हिंदुओं का नेता बनने के लिए इस तरीके का प्रयास कर रहे हैं, जो कतई सही नहीं है। सोच कर देखिए, जब पूरा देश सांप्रदायिक आग में इसलिए झोंका गया क्योंकि हर मस्जिद के नीचे मंदिर तलाशना था, जब भारत को एक मैसेज साफ दे दिया गया था, जब ये कह दिया गया था कि हमें ये जानने का हक है कि किस मस्जिद के नीचे कौन सा मंदिर है, तब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ये कह रहे हैं कि इसे रोक देना चाहिए, ये बिल्कुल सही नहीं है। मोहन भागवत जो आरएसएस प्रमुख हैं, जिनका ये माना जाता है कि आरएसएस और बीजेपी एक ही सोच, एक ही विचारधारा की है, तब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ये कह रहे हैं कि अयोध्या के बाद ये जो रोज रोज नए नए मामले आ रहे हैं, ये कुछ नेताओं की सोच है और वो हिंदुओं का नेता बनने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ऐसे मामलों को रोक देना चाहिए और ये मामला समाज के लिए बिल्कुल सही नहीं है। मंदिर मस्जिद विवाद पर हर नया मामला बिल्कुल सही नहीं है, ये समाज के लिए सही नहीं है। ये बात मोहन भागवत का है। अब सोचने की जरूरत है कि क्या आरएसएस और बीजेपी में सब कुछ ठीक है, क्योंकि बीजेपी का ये एजेंडा है और ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश के लिए कि 80 बनाम 20 करना है और 20 को उसकी हैसियत दिखाने के लिए उसके हर मस्जिद के नीचे मंदिर तलाशना है। इसमें कोर्ट अदालत सब साथ दे रहे हों, ऐसे में आरएसएस प्रमुख का ये बात कहना अपने आप में एक टेढ़ी खीर हो सकता है। अगर इस तरीके की कोई बात थी तो सबसे पहले उन्हें उत्तर प्रदेश के प्रमुख से बात करनी चाहिए थी, योगी जी से, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य बनता जा रहा है जहां पर ऐसे सबसे ज़्यादा मामला देखने को आ रहे हैं। संभल की हिंसा तो अभी कम भी नहीं हुई थी, संभल की आग अभी कम ही नहीं हुई थी कि ऐसे लगातार नए नए मामले आने लगे थे। अब क्या कह रहे हैं मोहन भागवत, ये सुन लीजिए। कह रहे हैं कि कुछ लोगों को लगता है, कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो ऐसा करके हिंदू के नेता बन जाएंगे। लेकिन हर दिन ऐसा नया विवाद जो खड़ा हो रहा है वो बिल्कुल सही नहीं है। दुनिया को दिखाना चाहिए कि हम एक साथ भी रह सकते हैं और हम एक साथ भी खुश रह सकते हैं। इस तरीके की बात मोहन भागवत कह रहे हैं, यानी कि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई ना लड़कर हमें एक साथ रहना चाहिए। इस तरीके का मैसेज मोहन भागवत दे रहे थे। विवादों को भूलकर दुनिया को ये संदेश देना होगा कि हम एक हैं और हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, हमें एक साथ रहना चाहिए। इस तरीके का मैसेज मोहन भागवत दे रहे हैं। अब सोचने की बात है कि क्या मोहन भागवत जो ये कह रहे हैं सोच समझकर कह रहे हैं या बीजेपी और आरएसएस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि बीजेपी का एजेंडा, खास तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का एजेंडा तो सांप्रदायिक आग में झोंकने का है। लेकिन मोहन भागवत इस तरीके की बात कह रहे हैं। मोहन भागवत ने ये जो बात कही है उस पर अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से प्रतिक्रियाएं दी हैं। हम सबकी बारे में बताएंगे कि किसने क्या कहा है मोहन भागवत के इस बयान पर। लेकिन फिर से सुई आकर वहीं पर टिक जाती है कि एक तरफ सांप्रदायिक आग में झोंकने वाले भी आप ही की विचारधारा के लोग और दूसरी तरफ आप ही ये कह रहे हैं कि हमें अब रुक जाना चाहिए, क्योंकि अब रोज नए ऐसे मामले आ रहे हैं। राम मंदिर के बाद तो ये मिसाल बन गई है और ऐसे कई घटनाएं जो है वो लगातार सामने आ रही हैं। ये बात मोहन भागवत का कहना है। उन्होंने समावेशी समाज की परिकल्पना की, उन्होंने समावेशी समाज की वकालत की। समावेशी समाज मतलब एक समाज में सारे धर्म वर्ग के लोग एक साथ रह सके, ऐसा समाज बनाने की बात उन्होंने कही है। समावेशी समाज की वकालत कर रहे थे कौन? आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। अब सोच कर देखिए कि जो टोपी से पहचानने वाले लोग हैं, जो कपड़े से पहचानने वाले लोग हैं, जो ये कहने वाले लोग हैं कि अगर आप हमें नहीं जिताएंगे तो कुछ समुदाय विशेष के लोग आपका मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, आपकी बेटियों को उठा ले जाएंगे, उसी खास तौर की विचारधारा के ही आरएसएस प्रमुख भी हैं। लेकिन वो इस तरीके का बयान दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक जैसा कुछ भी नहीं होता। अब ये बात तो बिल्कुल हाईकोर्ट के जो वकील हैं शेखर यादव, उन पर लग रही थी कि जब मोहन भागवत ये बात कह रहे थे कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक जैसी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक है ही नहीं, हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब एक समान हैं और हमारे यहाँ सभी को अपनी मान्यता के अनुसार पूजा करने की समानता है, अधिकार है। ये बात मोहन भागवत कह रहे हैं
कि हमें समावेशी समाज बनाना चाहिए, हर इंसान को मिलजुल कर रहना चाहिए, एक साथ रहना चाहिए। हमें एकजुटता की एक मिसाल बनाकर विश्व में एक मैसेज देना चाहिए कि हम एक साथ हैं, हम यूनिटी के साथ रह रहे हैं। इस तरीके की बात जो है, इतने आग में झोंकने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कह रहे हैं, तो क्या उनके बयान से कुछ असर पड़ सकता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कि वो आरएसएस जो बीजेपी की एक विंग है या बीजेपी की मार्गदर्शक है, बीजेपी जितने भी चुनाव लड़ती है वो आरएसएस के सहयोग से लड़ती है, ये कह दें कि आरएसएस उसका एक पार्ट है, हिस्सा है, उसके प्रमुख इस तरीके का बयान दे रहे हैं। तो क्या योगी जी को अब इस पर ठहर कर सोचने की जरूरत है या बीजेपी और आरएसएस में सब कुछ ठीक नहीं है, ये बड़ा सवाल है। उन्होंने कहा कि ये हिंदुस्तान में ही संभव है क्योंकि ये हिंदुस्तान की यूनिटी है कि रामकृष्ण मिशन में क्रिसमस मनाई जाती है। ये केवल हमारे यहाँ ही हो सकता है कि रामकृष्ण मिशन एक हिंदू विचारधारा का एक स्थल है, वहाँ पर क्रिसमस मनाई जाती है क्योंकि हम सब जो हैं वो हिंदू हैं, हम सब एक हैं और हमें एक साथ रहना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। इस तरीके की बात वो कह रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें हैरानी हो रही है कि रोज़ नए ऐसे मामले, लोग क्यों जो है रोज़ नए ऐसे मामलों को परमिशन कैसे मिल जा रही है। तो मोहन भागवत ने क्या कहा है, अक्षर आपके साथ जो है वो साझा कर रही हूँ। उनकी जो भाषा है वो शायद गुजराती है, आपको समझने में दिक्कत आए। हम आपको बताते कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि मंदिर और मस्जिद का झगड़ा सांप्रदायिक झगड़ा है और जैसे जैसे ऐसे झगड़े बढ़ रहे हैं कुछ लोग नेता बन रहे हैं। अगर नेता बनना एकमात्र लक्ष्य है तो ऐसे झगड़े ठीक नहीं। जो लोग सिर्फ नेता बनने के लिए झगड़े शुरू करते हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि वे ऐसे मुद्दे उठाकर हिंदुओं के नेता बन जाएंगे। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। भारत को यह दिखाने की जरूरत है कि हम एक साथ रह सकते हैं। हम लंबे समय से सद्भावना के साथ रहे हैं। अगर हम दुनिया को यह सद्भावना देना चाहते हैं तो हमें यह मॉडल बनाने की जरूरत है, यानी कि साफ हमें एक साथ रहने की जरूरत है। ये मैसेज वो दे रहे हैं। ये जो बात है वो मोहन भागवत ने पुणे में सजीवन व्याख्यामाला में भारत विश्वगुरु पर व्याख्यान देते हुए कही। उन्होंने कहा कि मंदिर मस्जिद विवाद पर एक बार फिर से हमें सोचने की जरूरत है और ये चिंता का विषय है क्योंकि अयोध्या राम मंदिर निर्माण के बाद कुछ लोग ऐसे मुद्दों को हाईलाइट कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पर नए नए मुद्दे क्रिएट कर रहे हैं। रोज नया मुद्दा, रोज नया मुद्दा, रोज नए मामले, ये बिल्कुल ठीक नहीं है और ऐसा लोग जो है वो अब हिंदू नेता बनने के लिए ऐसा कर रहे हैं जो सही नहीं है। मोहन भागवत के इस बयान पर प्रतिक्रिया भी आई है। समाजवादी पार्टी के अफजल अंसारी हैं, उन्होंने कहा है कि हम भागवत के इस बयान का स्वागत करते हैं। कुछ नेता मशहूर होने के लिए सस्ते ढंग से एक धर्म विशेष का नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। अब भागवत जो बोल रहे हैं हम उसका स्वागत करते हैं, ये अफजल अंसारी जो है वो कह रहे हैं। अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से प्रतिक्रियाएं जो है वो दी हैं। कैराना से सपा सांसद हैं इकरा हसन, उन्होंने भी कहा है कि हालांकि देर आए लेकिन दुरुस्त आए। पहली बार जो है मैं उनके किसी भी बयान से इत्तेफाक रख रही हूँ, पहली बार मैं उनके बयान को सही मानती हूँ। ये बात इकरा हसन का कहना है और वो कह भी रही हैं कि हमें अब ठहर कर सोचने की ज़रूरत है क्योंकि हम लोग जिस तरीके से सांप्रदायिक आग में लगातार जलते जा रहे थे, ऐसे समय में रुक कर ठहर कर सोचने की ज़रूरत है। और ये जो प्रयोग हो रहे थे वो तो संघ द्वारा ही शुरू किए गए थे, यानी कि उन्होंने एक तरीके से प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने ये साफ कर दिया कि ये जो सांप्रदायिक आग थी वो संघ द्वारा ही तो लगाई जा रही थी। हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, संघ और आरएसएस और बीजेपी ही तो करा रही थी। तो अगर इस तरीके का कोई स्टेटमेंट आया भी है तो आने में थोड़ी देरी हुई, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, इस तरीके की बात उन्होंने कही। कांग्रेस सांसद हैं शशि थरूर, उन्होंने भी मोहन भागवत के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि भागवत जी के बयान से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। सारे मस्जिद के नीचे शिवलिंग खोजने की ज़रूरत नहीं है। इतिहास में बहुत कुछ हुआ है। 21वीं सदी में अब आगे सोचने का वक्त आ गया है, भारत के बारे में सोचने का वक्त आ गया है। यानी कि वो साफ कहना चाह रहे हैं कि अब हमें पास्ट देखने की बजाय फ्यूचर देखने की जरूरत है। हमें इतिहास खोजने की बजाय वर्तमान और भविष्य की चिंता करनी चाहिए। इस तरीके का कमेंट जो है वो शशि थरूर ने किया है। एसपी सांसद है धर्मेंद्र यादव, उन्होंने कहा कि मोहन भागवत बीजेपी को क्यों नहीं कंट्रोल कर रहे। हम तो आह्वान करते हैं कि हम कैलाश मानसरोवर को चीन से मुक्त कराएंगे। अगर हम वो करा पाएं
तो ये बड़ी बात होगी। हर मस्जिद में ये लोग जो है वो विवाद पैदा कर रहे हैं, इस तरीके की बात उन्होंने कही। और एक मैसेज भी दे दिया कि हमें चीन से मानसरोवर जो है वो छीन कर लाना चाहिए, इस तरीके की बात कह रहे हैं। ऐसे ही कांग्रेस सांसद है मनीष तिवारी, उन्होंने कहा कथनी और करनी में फ़र्क होना चाहिए। सुझाव अच्छा है लेकिन ये राय उन लोगों को देनी चाहिए, ये सब वही कर रहे हैं। खुद पर संयम रखें और भारत के कानून पर भरोसा रखें, कानून प्रणाली का पालन करें, इस तरीके की बात उन्होंने कही। ऐसे ही अलग अलग लोगों ने अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी हैं। बाकी आपको क्या लगता है कि मोहन भागवत ने जो कहा है वो एक सभ्य समाज के लिए बहुत ज़रूरी तो है ही, लेकिन क्या इसका कोई असर समाज में देखने को मिल सकता है? क्या मोहन भागवत जो कह रहे हैं उसका असर अब उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ पर भी पड़ेगा, जो इस तरीके के बयान देते रहते हैं, लगातार इस तरीके के बयान देते हैं। और उनके इस तरीके के विवादित बयानों की वजह से लोग ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का खास तौर पर हिंदुओं की एकता को लेकर जाना जाता है, यूनिटी को लेकर जाना जाता है। लेकिन क्या हिंदू मुस्लिम की लड़ाई समाज में अच्छा मैसेज ला सकती है? क्योंकि मोहन भागवत ये कह रहे हैं कि इस तरीके की लड़ाई नहीं होनी चाहिए और भारत विश्व गुरु है तो विश्व को एक मैसेज देना होगा कि हम सभी एक साथ खुश हैं, खुशहाल हैं और एक साथ रह सकते हैं, प्यार से रह सकते हैं। तो मोहन भागवत का ये जो स्टेटमेंट है वो अलग है। बाकी पूरे देश भर में जो मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने वाली राजनीति की जा रही है वो दोनों अलग है। तो ये दोनों बयान अलग अलग क्यों है? आपको क्या लगता है कि क्या बीजेपी और आरएसएस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? क्या मोहन भागवत की बात मोदी, अमित शाह और योगी तक नहीं पहुंच रही, या उन्होंने मोहन भागवत की बात को सीरियस लेना छोड़ दिया है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। वीडियो कैसा लगा ये भी आप बता सकते हैं। वीडियोस को शेयर कर हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।